चैलेंजिंग क्वेश्चन ऑफ द डे की इस सीरीज में आज जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं वो सर्कल चैप्टर का है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा फंडामेंटल पर बेस्ड ये क्वेश्चन है और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको जेई में बहुत हेल्प करने वाले हैं। आप पहले क्वेश्चन देखिए, उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसे इमीडिएटली सॉल्व कीजिए और वीडियो को पॉज कर सकते हैं। इस दौरान सॉल्व कीजिए, अपना आंसर निकालिए और उसके बाद आप मेरा सोल्यूशन ज़रूर देखिए। आपने सॉल्व किया, सही आंसर निकला, तब भी आप पूरा सोल्यूशन ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत ही फंडामेंटल और कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशंस मैं यहाँ पर साथ में इंक्लूड करूँगा, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके जेई में जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए। इस तरह के क्वेश्चंस मैं रेगुलर इस चैनल पर लेकर आ रहा हूं और ये क्वेश्चंस मैं एक मेरी बुक है चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर जेई एडवांस जो आप यहां पर देख रहे हैं, इस बुक से लेकर आ रहा हूं। इस बुक का लिंक आपको अमेजोन पर मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। आप ई करियर पॉइंट का जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करें, वहां से भी आप ये ले सकते हैं। आई गेस आपने अगर अब तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है या अभी कर रहे हैं तो आप उसे कंप्लीट कीजिए, मैं अपना सॉल्यूशन आगे बढ़ा रहा हूं। चलिए हम पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे। यहाँ पर ना इसने बोला है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर a for which the variable line y equals to 2x plus a lies between these two circles। सर्किल्स की इक्वेशंस आपको दे रखी हैं और साथ में दे रखा है कंडीशन विदाउट इंटरसेक्टिंग और टचिंग आइदर सर्किल्स, राइट। तो चलिए हम सोल्यूशन पर आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहली बात हमें पैरामीटर a फाइंड आउट करना है, व्हाट इज रिक्वायर्ड a, ठीक है। दूसरा उसने a की कंडीशन क्या डाली है, a के लिए इसने बोला है द वेरिएबल लाइन y इक्वल्स टू 2x प्लस a। लाइन का स्लोप 2 है और पैरामीटर a इसमें इंक्लूड हो रहा है दैट लाइज बिटवीन दिस सर्किल एंड दिस सर्किल। और कंडीशन क्या है, विदाउट इंटरसेक्टिंग और टचिंग आइदर सर्किल्स। इन दोनों में से न किसी सर्किल को टच कर रहा है न किसी सर्किल को कट कर रहा है, ऐसा इसने कंडीशन बोला है। अब देखिए जो सर्किल्स की इक्वेशन दी हुई है, सबसे पहले तो हम उन इक्वेशंस को सेंटर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेंटर रेडियस आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्योंकि ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है तो हमें डायग्राम जरूर बनाना चाहिए, डायग्राम से क्वेश्चन का बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में आपको जो पहला सर्किल दिया हुआ है उस सर्किल की कंडीशन, लेट द फर्स्ट सर्किल इज S1 और वो है x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सेंटर 1,1 है और रेडियस भी 1 है। ओके, सेकेंड सर्किल एंड S2 इज, सेकेंड सर्किल के लिए ध्यान से देखिए, सेंटर है 8,1 और रेडियस है 2। तो सेकेंड सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ये सेकेंड सर्किल की इक्वेशन हो गई। लाइन का स्लोप 2 है और y इक्वल्स टू 2x प्लस a, यानी लाइन y एक्सिस पर a इंटरसेप्ट कट कर रही है और इसका स्लोप 2 दिया हुआ है और ये दोनों सर्कल्स के बीच में ही ये लाइन एग्जिस्ट करती है, ऐसा कंडीशन फ्रेम करनी है। तो चलिए काम की इंफॉर्मेशन इन दोनों सर्कल्स की इक्वेशन है, बाकी सब चीज हटा देते हैं, इन्हें शिफ्ट कर देते हैं, ऊपर ले लिया मैंने। अब सबसे पहले हम डायग्राम बनाने के ऊपर फोकस करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि कंडीशन क्या इंप्लीमेंट होनी चाहिए। ओके, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। पहला सर्किल जो है उसका सेंटर है 1,1, राइट। सेंटर 1,1 है, वो सर्किल हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। जो दूसरा सर्किल है वो भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये S2 सर्किल हो गया है। अब जो कंडीशन है वो है y इक्वल्स टू 2x प्लस a, यानी कि 2 स्लोप की लाइन है जो कि इन दोनों सर्किल्स के बीच में एग्जिस्ट करती है, न इन्हें टच करती है न इन्हें इंटरसेक्ट करती है। तो चलिए 2 स्लोप की लाइन बनाते हैं इन दोनों सर्किल्स के बीच में। तो ये वो लाइन हो गई। अब जो कंडीशन है उस कंडीशन को आप ध्यान से समझिएगा, ये ऊपर जा रही है बीच में, मतलब इसका रेंज क्या है, ये लाइन इसी रेंज के अंदर अंदर वेरी करेगी। इसकी पोजीशन बस इन्हीं 2 सर्किल्स के बीच में रहने वाली है। मतलब वो पहले सर्किल को टच कर की जो बाउंड्री कंडीशन है वो पहले सर्किल के लिए टचिंग कंडीशन हो गई, सेकंड सर्किल के लिए टचिंग कंडीशन हो गई। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं, ये लाइन है और इस लाइन की जो पोजीशन है वो इन 2 सर्किल्स के बीच बीच में ही है ना, न तो इन्हें कट कर रही है न इन्हें टच कर रही है। तो वो लाइन एक्सट्रीम पोजीशंस इसकी इतनी सी है, स्लोप इसका 2 है। तो अब अगर हम ये बात समझ गए तो हमें समझ में आ गया कि दोनों सर्किल्स के लिए 2 स्लोप के इस पैरेलल कंडीशन को यूज करते हुए यानी 2 स्लोप के टेंजेंट्स बना लिए जाएं। तो मैं फर्स्ट सर्किल के लिए टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, ये देख रहे हैं आप। दूसरे सर्किल के लिए भी मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया और ये जो लाइन है 2 स्लोप की जिसका y एक्सिस पर इंटरसेप्ट a है वो इन्हीं 2 टेंजेंट्स के बीच में एग्जिस्ट करेगी, ऐसा इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है। अगली बात समझ में, तो बस अब हमारे लिए रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कहां से निकल कर आएगी, रिक्वायर्ड कंडीशन हमें निकल कर आएगी कि जो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है
पहले टेंजेंट का और इस दूसरे टेंजेंट का, यही दो बाउंड्री कंडीशंस हो गई हैं ए के लिए। ए लेंथ का इंटरसेप्ट उस लाइन ने कट किया है, तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये जो दो इंटरसेप्ट्स आप देख रहे हैं इन्हीं के बीच बीच में, ये मैं यहां पर शो कर रहा हूं आपको, ये इन्हीं के बीच बीच में वेरी करेगा, लाइन इन्हीं के बीच में, यानी ए की वैल्यू, ये जो रेड पॉइंटर आप देख रहे हैं, इसी रेंज में एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो वाई एक्सिस पर ये जो दो इंटरसेप्ट्स आ रहे हैं इन दोनों टेंजेंट्स के, वो फाइंड आउट कर लिए जाएं, वो ए की रेंज दे देगा। कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन इज ओवर, बाकी काम केवल कैलकुलेशन का है। तो चलिए कैलकुलेशन को भी निपटा देते हैं, और उसके लिए मुझे टेंजेंट की इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी। स्लोप फॉर्मेट में टेंजेंट मुझे लेना है, यहां पर स्लोप 2 है, तो 2 स्लोप का टेंजेंट बनाना है। आप सभी जानते हैं कि टेंजेंट की इक्वेशन के लिए अगर सेंटर अल्फा बीटा हो और रेडियस r हो, तो m स्लोप का टेंजेंट होता है y माइनस बीटा इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल प्लस माइनस r अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो टेंजेंट m स्लोप का मैंने लिया है, ये दोनों टेंजेंट्स, ये दोनों सर्कल्स के लिए लिख लिए जाएं। तो टेंजेंट टू S1 के लिए टेंजेंट मैं लिख रहा हूं। ये जो टेंजेंट है, ये मैंने S1 का आप देख रहे हैं सेंटर 1,1 है और रेडियस भी 1 है। तो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस माइनस r की वैल्यू 1 है, अंडर रूट 4 प्लस 1। m का वैल्यू 2 था यहां पर, तो ये m स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट 5 हो जाएगा। ओके, इसे सिंप्लीफाई करना होगा हमें, ठीक, सिंप्लीफिकेशन भी देख लिया जाए साथ में। 1 माइनस 1 उधर माइनस 2 है और माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5। तो ये हो गया y इक्वल्स टू 2x प्लस माइनस रूट 5 माइनस 1। ये यहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन आ गई पहले सर्कल के लिए। दो टेंजेंट्स मिलेंगे सेम स्लोप यानी 2 स्लोप के। अब मैं सेकेंड सर्कल के लिए टेंजेंट ले लेता हूं। सो दिस इज टेंजेंट टू S2। जो S2 का टेंजेंट है, S2 सर्कल को ध्यान से देखिए, सेंटर उसके हैं 8,1 और रेडियस है उसकी 2। तो उसका जो टेंजेंट का इक्वेशन बनेगा वो बनेगा y माइनस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 8 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 4 प्लस 1। रेडियस 2 है तो रेडियस यहां पर हमने 2 ले लिया r की जगह। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 एंड दिस इज -16, तो -15 हो जाएगा, और साथ में 2 इंटू रूट 5। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन बन जाती है, y सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आ जाएगा, y इक्वल्स टू 2x प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5 माइनस 15। ये हमने दोनों टेंजेंट्स ले लिए। तो इनफैक्ट अगर आप यहाँ देखें ध्यान से, तो फर्स्ट सर्कल के लिए भी 2 स्लोप के 2 टेंजेंट्स हैं, सेकंड सर्कल के लिए भी 2 स्लोप के 2 टेंजेंट्स हैं। 4 टेंजेंट्स हो गए टोटल। चारों टेंजेंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। 2 टेंजेंट्स तो हमने देख ही रखे हैं, बाकी के भी ड्रॉ कर लिए जाएं। तो पहले सर्कल के लिए 2 स्लोप का एक और टेंजेंट हमने बना लिया, और S2 सर्कल के लिए भी 2 स्लोप का एक और टेंजेंट हमने बना लिया। ये चारों टेंजेंट्स आप यहां डायग्राम में देख रहे हैं। अब हमारे जो 2 टेंजेंट्स काम के हैं वो हमें इन्हीं इन 4 इक्वेशन से लेकर आने हैं। बहुत सिंपल सी बात है। तो हम पहले तो इनको नंबरिंग कर लेते हैं। ये पहला सर्कल, ये दूसरा टेंजेंट, ये तीसरा टेंजेंट और ये 4th टेंजेंट। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए, जो S1 के लिए टेंजेंट था, टेंजेंट टू S1, और ये जो चारों टेंजेंट्स हैं इनके y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट्स हैं वो हमारे लिए काम के हैं। हम उन्हें हाईलाइट कर लेते हैं। तो मैं यहां पर रेड डॉट से दिखा रहा हूं उनको। तो ये मैंने यहां पर चारों डॉट से आपको टेंजेंट्स के जो इंटरसेप्ट्स आ रहे हैं वो ले लिए हैं। अब टेंजेंट टू S1 जो है उसको ध्यान से देखिए, और उस टेंजेंट के वहां पर 2 टेंजेंट्स हैं, और उनमें एक का जो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है वो है √5 - 1, दूसरे का है -√5 - 1। तो जो आप यहां पर फर्स्ट टेंजेंट देख रहे हैं नंबर 1, वो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट लेगा √5 - 1 का, और दूसरा वाला लेगा -√5 - 1 का। वो लिख लेते हैं। तो इस फर्स्ट वाले की वैल्यू हो गई है √5 - 1 और सेकेंड की हो गई है -√5 - 1। ठीक है, अब इसी तरह से हम सेकंड टेंजेंट S2 के लिए टेंजेंट देख रहे हैं, टेंजेंट टू S2, और ये 2 इंटरसेप्ट्स जो हमें मिलेंगे ये हैं 2√5 - 15 -2√5 - 15। तो जो थर्ड टेंजेंट है यहाँ पर, थर्ड नंबर वाला, उसका y एक्सिस पर इंटरसेप्ट आना है 2√5 - 15, और फोर्थ वाले का आना है -2√5 - 15। ठीक है, ये हो गया। तो ए की रेंज आपको मिल रही है, ए बिलोंग्स टू 2√5 - 15 टू -√5 - 1।
ए इसी रेंज के अंदर अंदर वैरी कर रहा है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, ये हमने ए फाइंड आउट कर लिया। सिंप्लीफाई कर लें क्योंकि हमें ए की इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए, तो √5 होता है अप्रॉक्सीमेटली 2.2, तो ये हो गया 2.2 इंटू 2 यानी कि 4.4 माइनस 15 यानी माइनस 10.6, और वो माइनस 2.2 माइनस 1 यानी कि माइनस 3.2। तो इन वैल्यूज को लिख लिया जाए। सो हियर ए बिलोंग्स टू माइनस 10.6 टू माइनस 3.2। ये वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली हैं, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है दैट a बिलोंग्स टू एन इंटीजर वैल्यू, तो यहां a इंटीजर है, ठीक है, और ये जो a इंटीजर है ये हमें फाइंड आउट करना होगा। a इंटीजर है, सिंस a बिलोंग्स टू i, सो a इज इक्वल्स टू -10 -9। इस इंटरवल में आने वाले सारे इंटीजर्स हम काउंट कर लेते हैं, तो -10 -9 आएगा, -8 -7 -6 -5 एंड -4। ये इंटीजर्स आ गए। हमसे इंटीजर नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए पूछा था, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ए कैन हैव, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाता है 7। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सो हियर दिस इज द रिजल्ट ऑफ द क्वेश्चन। जितने भी स्टूडेंट्स ने 7 आंसर निकाला है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ओके। और रेगुलर इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, सोर्स में आपको बता ही रहा हूं, और इस तरह के क्वेश्चंस रेगुलरली मैं इस चैनल पर भी लेकर आ रहा हूं, तो आप चैनल से कनेक्टेड रहें। स्टे ट्यून्ड एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।